नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे देश के पॉलिटिकल नेताओं की, जो आपसे वादा करते हैं। वादा एक ऐसा वादा कि हम देश की जीडीपी को बदल देंगे, हम देश की गरीबी को निकाल देंगे, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति मध्यम वर्ग नहीं रहेगा, सब व्यक्ति अरबपति बन जाएंगे। आपसे झूठे वादे दे देकर ये नेता आज खुद की जेबें भर रहे हैं, खुद की, परिवार की, हर जगह की संपत्ति खरीदी जा रही है, हर जगह नए नए प्लाट लिए जा रहे हैं। लेकिन आम नागरिक को क्या मिलता है आज की डेट में। और हर राजनीतिक पार्टियां प्रलोभन इतना आपको देती हैं कि मेरी सरकार आए मैं तुमको यहाँ पर पहुँचा दूँगा, या मेरी सरकार आए हम तुम्हें वहाँ पर पहुँचा देंगी। क्या किसी ने आपको वहाँ पर पहुँचाया? हमारे भारत देश की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि हर व्यक्ति केवल झूठा वादा देना जानता है। हर व्यक्ति, आप किसी भी व्यक्ति से कह दीजिए, किसी भी नेता से कह दीजिए कि ये काम करना है, वो कहेगा ठीक है, मेरी एक बार मुझे चुनाव जितवा दो, ये काम तुम्हारा हो जाएगा। और वो काम कभी जीवन में नहीं होगा। आज भारत देश में 90% आप सोचिए कितनी नीचता की बात है कि हमारे गरीब बच्चों को राजनीति में मौका नहीं मिल पाता है। गरीब घर के लड़कों को राजनीति में जाने का मौका नहीं मिल पाता है। गरीब व्यक्ति राजनीति में नहीं जा पाता है। राजनीति में कौन व्यक्ति जा पाता है? जिसके पास पैसे होते हैं। जो व्यक्ति 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ खर्च करने की हिम्मत रखता है, आज के डेट में वही व्यक्ति राजनीति पर जाता है। यह कितनी शर्म की बात है, कितनी नाकामी दिखाती है हमारे इस संविधान की, कि हमारे क्या इस संविधान में इसी प्रकार से बताया गया है कि कोई व्यक्ति आगे ना जा पाए। अगर गरीब व्यक्ति राजनीति में जाना चाहे तो उसे दबाकर मार दिया जाए, उसका शोषण कर दिया जाए, उसके ऊपर FIR हो जाए, उसको नीचे अस्तित्व कर दिया जाए। तमाम नेता आपको मिलते होंगे। हर नेता जब उनको चुनाव जीतना रहता है ना, तो आपके पैर छू लेते हैं। आपके पैर छुएंगे और आप प्रलोभन में आ जाएंगे कि अरे मेरा पैर छू लिया, सोचो। लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पर उस व्यक्ति ने लेकर गए? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आज के डेट में जीरो है। आपकी इज्जत आज के डेट में बिल्कुल जीरो है। ये किस वजह से? हर पॉलिटिकल व्यक्ति आपसे ही जुड़ा होता है। आम जनता ही उस व्यक्ति को चुनती है, आम जनता ही उसे राजा बनाती है। लेकिन वह व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद खुद को राजा समझ लेता है। और राजा वैसा कि जनता के एक भी कार्य को ना सुन पाए। राजा ऐसा कि जनता उसके पांव छुए। वो राजा नहीं है, ये हमारे नौकर हैं। लेकिन हमने अपने नौकर को इस प्रकार से इस शासन में बैठा दिया है कि ये हमारे राजा हैं। हम इनके चरण स्पर्श करते हैं, हम इन्हें सलाम भी करते हैं। किस वजह से? कि ये हमारा ख्याल रखेंगे। लेकिन हमारा ये जितना शोषण करते हैं, आप सोचने वाली बात है, एक नेता या एक प्रधान आज की डेट में अगर वो चुनाव जीतता है, जिसके पास घर खेत बेचकर वो चुनाव जीतता है, लेकिन उसके 5 साल बाद ही उसके घर की स्थिति, 7 पुश्त की स्थिति बदल जाती है। उसके पास 100 लाख रुपए की गाड़ियां हो जाती हैं, लंबे गाड़ियों के काफिले हो जाते हैं, जगह जगह पर उसके ज़मीन हो जाते हैं, जगह जगह पर उसके कॉलेज हो जाते हैं, जगह जगह पर उसकी संपत्ति हो जाती है। ऐसा क्यों होता है भारत देश में? और कोई भी विपक्ष की पार्टी हो या पक्षधारी पार्टी हो, हर पार्टियां मिलकर खाती हैं। हर पार्टियां इस भारत देश में। और आपको ये हैरानी भी होगी कि इस देश का संविधान ऐसा है कि चाहे जितना भी व्यक्ति सफल रहे, लेकिन वो जब चुनाव में लड़कर जीत कर जाता है, विधानसभा में बैठता है, तो फिर वो उन्हीं झुंड के बराबर हो जाता है जिस झुंड में वो बच्चे रहते हैं, जिस झुंड में वो लोग रहते हैं, काले राजनीतिक लोग। इनकी चेहरे देखकर आप सोचेंगे, इनकी इमोशनलपन देखकर आप सोचेंगे कि हमारा राजनेता बहुत सही है। ये जितने राजनेता हैं सब आपको बर्बाद करने के अलावा और कुछ कार्य नहीं करते। आप पक्षधारी पार्टियों को देख सकते हैं, सत्ताधारी पार्टियों को देख सकते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों को देख सकते हैं। आज उनके पास सब कुछ है, लेकिन हम आम नागरिक व्यक्तियों के पास आज कुछ भी नहीं है, जिसका कारण केवल और केवल ये लुच्चे और लफंगे हैं। ये दोनों पार्टियों के लोग, तीनों पार्टियों को नहीं, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, हर पार्टी के व्यक्ति अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने में लग जाते हैं। और आज हम और आम नागरिक क्या करते हैं कि इन्हीं नेता के चक्कर में अपने जान को गंवाते हैं।
झंडा लेकर इन्हीं के प्रचार में दौड़ते हैं। झंडा लेकर हिंदू राष्ट्र घोषित करवाते हैं। झंडा लेकर मुस्लिम राष्ट्र घोषित करवाना चाहते हैं। झंडा लेकर ये कार्य कराना चाहते हैं। तुम्हारा झंडा ले जाना बेकार है। तुम किसके लिए अपना समय गंवा रहे हो? तुम किसके लिए लड़ते हो आज लोगों से? इन लुच्चों के लिए लड़ते हो जो आपके जीवन में कभी भी आपका सहारा नहीं देंगे। विधायक जी को देखे नहीं तुरंत जैसे पाँव बिल्कुल फाट पड़े, विधायक जी को वो खिला दो वो खिला दो। विधायक मतलब तुम्हारा नौकर, सांसद मतलब तुम्हारा नौकर, लेकिन तुमने उसे आज मालिक बना दिया। मालिक तो हम आम नागरिक हैं, मालिक तो हम किसान हैं, लेकिन हमने इनको इतना तवज्जो दे दिया है, हमने इनको इतना सर पे बिठा दिया है कि आज हर एक राजनेता आपकी बातों को नहीं सुन रहा है। वो चाहे ग्राम प्रधान से लेकर आप प्रधानमंत्री तक देख लीजिए, आपकी आवाज़ें अगर उठती भी हैं तो आपकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, जिसका कारण हम आम जनता हैं। हमें किसी से सवाल पूछना नहीं आता है, हमें झूठे वादे सहना आता है। कोई जब आपसे वादा करे कि मुझे तुमको इतना पैसा दे दूंगा, तुम्हारी जीडीपी इतनी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी किसान की फसलें इतनी बढ़ेंगी, तो पूछिए उनसे, सवाल पूछिए। वो सत्ता में है तो भी सवाल पूछिए, नहीं सत्ता में तो भी सवाल पूछिए। किस लिए ये पार्टियां बनी हैं? जब आपके विकास को नहीं कुछ किया जा सके तो वो सरकार बेकार है, वो राजनीति बेकार है। और हमारे भारत देश के राजनीति में यही हो रहा है। नेताओं के बच्चे, आपको विश्वास नहीं होगा, विदेश में पढ़ते हैं, और हम आम नागरिक के बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ने की उनकी हैसियत नहीं है। आज के डेट में सारे सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद होने की कगार पर जा रहे हैं। गांव की रियलिटी से आप जुड़े रहिए तो आप जाने, तमाम ऐसे बेचारे वर्कर हैं जो काम करते करते ही जान चली जाती है, कोई उनकी इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तो क्या यह शासन हमारे देश को अलग दिशा पर लेकर जा सकेगी? ये सोचने वाली बात है। हमारे देश की कितनी बड़ी नक्कारता दिखाती है ये, कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं आपको प्रलोभन देंगी, लेकिन जहां वो शासन सत्ता में आ गई वहां से फिर आपका एक अल्फाज उनको नहीं सुनना, आपकी एक शब्द उनको नहीं सुनने, और आप उनको पूजोगे देवी देवता की तरीके से। आप उनका स्टेटस लगाओगे, आप उनका रील्स लगाओगे, और वो आपको बर्बाद करती जा रही है। कभी IPL का झांसा देंगी, कभी भजन का झांसा देंगी, कभी रील्स का झांसा देंगी, और आप तो रील्स स्वीप करते जाएंगे। आपको राजनीति से मतलब है नहीं, आपको शिक्षा से मतलब है ही नहीं, आपको पानी से मतलब है ही नहीं। आपको केवल सांसद मिले तुरंत गोड़ पे फाट पड़ो उनके, तुरंत पाँव पकड़ो, 4-5 बार पूजा करो, आरती उतार दो। एक व्यक्ति थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि इनका फ़ोटो ले लीजिए, उनके यहाँ सांसद आए थे। मैंने फ़ोटो लेने से मना कर दिया कि सांसद होंगे अपने भर का, मैं उसका फ़ोटो कभी जीवन में नहीं लूँगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने जीवन में कभी काम नहीं किया। मैं उस व्यक्ति का फ़ोटो नहीं लिया। वो मुझसे नाराज़ भी हो गए कि ऐसा नहीं कहना चाहिए तुमको, ऐसा कह दिए। मैंने कहा मैंने ऐसा ही कहा, मैं फ़ोटो लेने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं उसकी ज़रा से भी फ़ोटो नहीं लूँगा। और सब लोग, मैंने देखा कि जैसे सांसद पहुँचे, विधायक पहुँचे, दौड़ने लगे सेल्फी के लिए विधायक जी के साथ सुनहरे पल। अपने एकांत में कभी सुनहरे पल इन्होंने अपने माँ बाप के साथ नहीं बिताया, ना कभी अकेले बैठकर इन्होंने मेडिटेशन किया। हर व्यक्ति आज के डेट में अगर आपके दरवाजे पर कोई भी सांसद या विधायक आ जाता है तो हम 90% लोग आज उसको अपने घर का पानी पिलाते हैं, अपने अच्छे से अच्छा मिठाई खिलाते हैं, लेकिन हमने कभी भी उससे सवाल क्यों नहीं पूछा। सबसे बड़ी कमी हमारी यहीं पर रह जाती है। सबसे बड़ा हमारा हारने के कारण आज आम जनता सबसे बड़ी वजह क्यों परेशान क्यों हुए, क्योंकि हम सवाल पूछने से डरते हैं, हम काम पूछने से डरते हैं, हम काम किसी से नहीं पूछते हैं। और जिसका कारण है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा आम नागरिक परेशान है, और आम नागरिक की समस्या का समाधान कोई भी राजनेता ढूंढ नहीं पाया। जगह जगह पर आम नागरिक ठोकर खा रहा है आज की डेट में। लेकिन आम नागरिकों के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? आम नागरिक की ज़िंदगी जिस प्रकार से बेकार है, आज आम नागरिक की इतनी हैसियत नहीं है कि वो सवाल पूछ सके। इतनी तानाशाही अवस्था अगर आ रही है देश में, तो ये कहीं ना कहीं इस देश को बहुत अंदर से खोखला वाले रास्ते पर ले जाएगी। और हमारी अपील यही है आप सभी से कि आप सवाल ज़रूर पूछिए, हर राजनेता से, हर अपने विधायक से, हर अपने प्रधान से, हर अपने सांसद से, विधायक से सवाल पूछिए कि आपने 5 साल के अंदर क्या कार्य किया है। वो काम गिनाएं, उसके बाद अगर वो काम आपके हित में हो फिर आप उसका समर्थन कीजिए। अंधभक्ति में, धर्म के नाम पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके नाम पर तुम जब तक वोट दोगे तब तक तुम्हारा शोषण होगा। 4.5 साल वो आपको बर्बाद करेंगे, फिर 6 महीने आपको लीप पोत देंगे, राशन पानी, गल्ला चावल
चिमटा यही सब दे देकर तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, हर चीज़ ख़त्म कर दी जाएगी। तो धन्यवाद। अगर आप एक सही दिशा में चलेंगे तो एक सोच समझ कर कदम उठाएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।